जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी का बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन दिया है गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या 30 अक्टूबर को। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 5, 2, 3 या 4। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत्य प्रत्यय की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 28, 30, 42 या 50। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42। हिंदी में कृत्य प्रत्यय की संख्या 42 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 9 या 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। समास के कुल 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 7। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 3। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, प्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3 या 6। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 6, 7, 5 या 4। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6। स्वरनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 5 या 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन के 2 प्रकार होते हैं। वहीं बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं और इंग्लिश में 4 वचन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 7, 5, 4 या 6। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 5, 4 या 7। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी 4। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 5, 4 या 3। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2, रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवयव के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 4। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विषमय बोधक अवयव। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 8। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, ममता कम बोलती है। ऑप्शन है संभाषी, मृतभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मितभाषी। ममता मितभाषी है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन दिया है अकर्मक, सकर्मक, समापिका, असमापिका। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असमापिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन दिया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है? ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है तत्सम, तत्भव, देशज या संकर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्सम। विभावरी तत्सम शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अविभाव समास। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। परमेश्वर कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यड़ संधि। अभ्युदय शब्द में यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है उत्साह, हास, शोक या रति। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। अगला क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 7, 8 या 9। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9। रस 9 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 11 प्रकार के हैं, लेकिन माना 9 जाता है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रोद रस,
भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल 8 है। अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपनिषद में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 5, 3, 4 या 2। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार, आधुनिक अलंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।